हाय डियर स्टूडेंट, मैं आदिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज ये मेरा मैथ का लेक्चर 4 है और इसमें प्रश्नावली आपकी फर्स्ट डे चल रही है, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम आपको 7 कराएंगे। तो दे रखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या फिर 6³ + 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हमें क्या याद करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो हम मान ले रहे हैं यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो यहां लिख सकते हैं माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक x है। तो हमने धनात्मक पूर्णांक मान लिया क्या है, x। तो जैसे हम किसी संख्या में भाग देंगे, तो यहाँ पर हमने संख्या मानी है x। अब हमें संख्या में किससे भाग देना है, यहाँ पर भाजक कितना दे रखा है उसने 6। कितना है भाजक 6। तो यहाँ पर आपका जो भाजक दे रखा है अर्थात b का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो जैसे हम संख्या में 6 का भाग देंगे तो यानी कितने बार जाएगा, यानी भागफल q बार। और जब हम इसे हल करेंगे तो जो शेषफल आपका बचेगा वो कितना बच सकता है, या तो 0 या 1 2 3 4 5। यानी शेषफल कितना बच सकता है, या तो 0 1 2 3 4 5। तो जैसे हम यहाँ पर जब शेषफल 0 1 2 3 4 5 बचेंगे तो हम संख्या को कितने रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे हम संख्या को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x के संभव मान, x के संभव मान। तो यानी हम संख्या को कितने रूप में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं x के संभव मान बराबर, सबसे पहले हो जाएगा 6q + के 0, दूसरा हो जाएगा 6q + के 1, तीसरा हो जाएगा 6q + के 2, फिर हो जाएगी आपकी संख्या 6q + के 3, फिर हो जाएगी 6q + के 4 और फिर हो जाएगी 6q + के 5। तो यानी हम संख्या को कितने रूप में लिख सकते हैं, या तो 6q + 1 या फिर 6q + 1 या फिर 6q + 2 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 4 और या फिर 6q + के 5। और ये कैसे लिखा मैंने, यूक्लिड विभाजन क्रमिका से, यानी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल, इसी प्रकार से ये लिख लीजिए। अब जैसे हम यहां पर देखेंगे 6q + 0, 6q + 2 और 6q + 4। तो यहाँ पर जब हम x के ये मान लेंगे, x बराबर 6q + 0 को हम 6q लिख सकते हैं, कॉमा इसे हम क्या लिख सकते हैं 6q + के 2, और इधर हम क्या लिख सकते हैं इस वाले को 6q + के 4। यहां से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के गुणन के रूप में, यानी 2 × 3q, कॉमा यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बचेगा 3q + के 1। और यहां से जब 2 कॉमन लेंगे तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q प्लस, जब हम 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 2। अब ये आप संख्या देख रहे हो तो सभी संख्या 2 के गुणन के रूप में लिखी गई है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 गुणा कर रहे हैं, इस वाली संख्या में देखोगे तो ये 2 गुणा कर रहे हैं, और इस वाली संख्या में देखोगे तो ये 2 गुणा कर रहा है। तो जहां पर किसी संख्या में 2 गुणा कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उस संख्या में 2 का भाग चला जाता है। तो जब इस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा तो ये संख्या फिर कैसी होगी, सम संख्या। इसी प्रकार ये वाली संख्या कैसी होगी, सम संख्या, और इसी प्रकार ये वाली संख्या कौन सी होगी, सम संख्या। और जब किसी संख्या को हम इतने रूप में लिख सकते हैं, उसमें से ये आपकी सम संख्या हो गई, ये आपकी सम संख्या हो गई और ये आपकी सम संख्या हो गई। तो इसका मतलब 6q + के 1 कैसी है, विषम संख्या।
6 क्यू प्लस के 3 कैसी है, विषम संख्या, और 6 क्यू प्लस के 5 कैसी है, विषम संख्या। तो यही तो बात हमें सिद्ध करनी थी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे सही तरीका से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन x की वैल्यू लो, तो यानी x बराबर 6 प्लस के 0 लेने पर, जब हम x बराबर 6 प्लस 0 लेंगे तो x बराबर जैसे 6 लिख लेंगे और इस 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 और यहां पर लिख सकते हैं अतः यह 2 के गुणन के रूप में है, इसलिए यह सम संख्या है। इसी प्रकार जब x बराबर 6 प्लस के 1 लेंगे, क्या इसे 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, नहीं। तो यहां पर लिख सकते हैं अतः यह 2 के गुणन के रूप में नहीं है, इसलिए यह विषम संख्या है, इसलिए यह विषम संख्या है। उसके बाद जब हम x बराबर 6 प्लस के 2 लेंगे तो x बराबर 6 प्लस के 2, यहां से हम दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 6 में से 2 कॉमन लेंगे अर्थात 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस, जब 2 में से 2 कॉमन लेंगे अर्थात भाग देंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 1। अब ये वाली संख्या 2 के गुणन के रूप में हो गई, तो अतः ये वाली संख्या कैसी हो गई, आपकी सम संख्या। लिख सकते हैं यह 2 के गुणन के रूप में है, इसलिए यह सम संख्या है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू लेंगे 6 प्लस के 3, तो x बराबर 6 प्लस के 3। क्या यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं, अर्थात इसे 2 के गुणन के रूप में नहीं लिख सकते। तो जब हम इसे 2 के गुणन के रूप में नहीं लिख सकते तो यह कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह 2 के गुणन के रूप में नहीं है, इसलिए यह विषम संख्या है, इसलिए यह विषम संख्या है। जब हम x बराबर 6 प्लस 4 लेंगे तो x बराबर 6 प्लस के 4, क्या इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस, जब 4 में से 2 कॉमन लेंगे अर्थात 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2। अब इस वाली संख्या को 2 के गुणन के रूप में लिख लिया, और जब किसी संख्या को 2 के गुणन के रूप में लिख लेंगे तो वो संख्या कैसी हो जाती है, सम संख्या, क्योंकि इस संख्या में फिर 2 का पूरा भाग चला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे यह 2 के गुणन के रूप में है, इसलिए यह सम संख्या है। अब हम x बराबर कितना लेंगे, 6 प्लस के 5। तो जब हम x बराबर कितना लेंगे, 6 प्लस के 5,
यहाँ पर क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अर्थात इस संख्या को हम 2 के गुणन के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह 2 के गुणन के रूप में नहीं है, इसलिए यह विषम संख्या है। अब यहाँ पर हमने सभी स्टेप ले लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। तो जब हम देखते हैं तो यानी 6 की प्लस के 0 ये कैसी हुई, सम, और यहाँ पर कौन सी सम हुई, ये वाली, और कौन सी हुई, ये वाली। तो इन्हें छोड़कर बाकी की 3 कैसी बची आपकी, विषम संख्या। जैसे 6 की प्लस के 1 विषम संख्या, 6 की प्लस के 3 विषम संख्या, और 6 की प्लस के 5 विषम संख्या। और हमें यही बात सिद्ध करनी थी कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या फिर 6 की प्लस के 5 का रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस के 3 या 6 क्यूब प्लस के 5 के रूप का होता है। तो यानी आपका ये सवाल पूर्ण हुआ। ठीक है, इसके बाद एक बार और समझ लो। कोई दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या फिर 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। जैसे हमने इन्हें संख्या मान लें कि जैसे हमने मान ली संख्या x है। ठीक है, तो जहां पर हम सिद्ध कर रहे थे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 या फिर 6 की प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, जहां की कोई पूर्णांक है तो हमने मान लिया कि जो आपकी संख्या है पूर्णांक है तो वो कितना है, x, और यहाँ पर आपको भाजक दिख रहा है कितना है, 6। अब जब उसने भाजक दे रखा है 6, तो हम जब संख्या में 6 से भाग देंगे तो यानी भागफल भी दे रखा उसने q है, तो यानी q भाजक हो गया। तो अगर हम शेषफल देखेंगे r, तो यानी शेषफल आपका कितना बच सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखेंगे, ठीक है, तो यानी हम लिख सकते हैं इसी संख्या को x बराबर 6 क्यूब प्लस 0, इसे ही लिख सकते हैं, या x बराबर 6 क्यूब प्लस 1, इसे ही लिख सकते हैं x बराबर यानी भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, अर्थात 6 क्यूब प्लस के 2, ऐसे ही 6 क्यूब प्लस के 3, ऐसे ही 6 क्यूब प्लस के 4 और 6 क्यूब प्लस के 5। यानी संख्या को इतने रूप में लिख सकते हैं। जब हम 6 क्यूब प्लस के 1 लेंगे तो इसे 2 के गुणन के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह सम संख्या हो जाएगी। यहाँ पर भी ये संख्या 2 के गुणन के रूप में हो जाएगी, इसलिए ये सम संख्या हो जाएगी। ऐसे ही आपकी 6 की प्लस के 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अर्थात 2 के गुणन के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी वाली संख्या कैसी हो जाएगी, सम। जब ये 3 संख्या आपकी सम हो जाएंगी तो बाकी की ये 3 बची संख्या कैसी होंगी, आपकी विषम। और यही बात हमें सिद्ध करनी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, इसे हम रफ करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब यहाँ पर संख्या नहीं है, आपकी किसी संख्या का वर्ग है, तो यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कैसा होता है, 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का। तो यहाँ पर हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक, यानी यहाँ पर हम धनात्मक पूर्णांक को ही मान लेंगे। तो हम लिख सकते हैं माना धनात्मक पूर्णांक
माना धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो हमने मान लिया धनात्मक पूर्णांक कितना x। अब जैसे हम मान लो, और यहाँ पर भाजक दे रखा है, कितना दे रखा है भाजक, b बराबर 3, तो यानी b बराबर 0 दे रखा है 3। अब जैसे हम यानी धनात्मक पूर्णांक x है, इसमें भाजक यानी 3 का भाग देंगे, तो हम मान ले रहे यहाँ पर q बार गया, ठीक है, यानी कांस्टेंट राशि क्या हो गई q। और जब आपका शेषफल बचेगा r, यानी तो आपका शेषफल कितना बच सकता है, या तो 0 या फिर 1 या फिर आपका 2। तो यानी आप जब हम किसी संख्या यानी पूर्णांक में 3 से भाग देंगे तो शेषफल आपका या तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा या फिर 2 बचेगा, क्योंकि जो शेषफल बचता है वह हमेशा भाजक से कैसा होता है, छोटा, और 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। अब यहाँ से हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखेंगे कि वह संख्या यानी वह संख्या कितने रूप में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर अर्थात x बराबर भाजक इंटू भागफल, यानी भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल, शेषफल कितना 0। ऐसे ही हम फिर लिखेंगे भाजक इंटू भागफल प्लस के शेषफल अर्थात 3q प्लस के 1। ऐसे ही हम फिर लिखेंगे 3q प्लस के 2, यानी हमने संख्या को इतने रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर क्या लेंगे, 3q प्लस के 0, यानी हम लिख सकते हैं केस फर्स्ट या फिर प्रथम अवस्था में। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 3q प्लस के 0 लेने पर, जब हम x बराबर 3q प्लस के 0 लेंगे तो प्लस 0 का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 3q। अब हमें क्या करना है, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग, तो यहाँ पर हमें संख्या का वर्ग करना पड़ेगा, तो यानी लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब हम वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3q का स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर हम 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और q का करेंगे तो q स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे कि x स्क्वायर बराबर 9 को हम ये भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में 3q का स्क्वायर है, इस रूप को हम यानी इस रूप की जगह हम m भी लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 3m, जहां पर हमने देखा कि m बराबर कितना है, m बराबर आपका 3q स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि 3q स्क्वायर की जगह हमने m क्यों रख दिया, क्योंकि उसने क्या रखा है कि किसी भी पूर्णांक m के लिए, किसी भी पूर्णांक m के लिए, जैसे हम यहाँ पर q का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 3 गुणा करेंगे 3 आया, हमारा पूर्णांक ही आया। ऐसे ही हम q का मान 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4, 4 का 3 गुणा करेंगे तो 12, फिर भी हमारा पूर्णांक ही आया। ऐसे ही जब हम q बराबर 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 9 का 3 गुणा करेंगे तो 27, फिर भी हमारा क्या आया, पूर्णांक ही आया। तो किसी भी पूर्णांक यानी अब आपका कोई भी पूर्णांक है तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं x स्क्वायर बराबर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 3m। ये आपका हो गया फर्स्ट केस। उसके बाद अब हम x बराबर कितना लेंगे 3q प्लस के 1, तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 3q प्लस के 1 लेने पर। जब हम x बराबर 3q प्लस 1 लेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या का वर्ग करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर,
इधर करेंगे x का वर्ग एक्स स्क्वायर और इधर करेंगे तो 3q प्लस के 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है, 3q को मान लो a और a को मान लो b, तो यानी a प्लस के b का होल स्क्वायर खोलना है और a प्लस के b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। यानी इसी के आधार पर यहाँ पर हमें क्या करना है, a प्लस के b का होल स्क्वायर ओपन करना है। तो यानी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर a की जगह 3q, यानी 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab 2 इंटू a की जगह 3q इंटू b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर अर्थात a का स्क्वायर। यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर लिख सकते हैं इसे, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस और 3q का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6q और 6q का 1 में गुणा करेंगे तो यही रहेगा क्या 6q प्लस और a का स्क्वायर करेंगे 1। यहां से हम क्या कॉमन एक्स स्क्वायर बराबर यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जब हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा आपका 2q और प्लस के 1। अब हम देखेंगे कि 3q स्क्वायर प्लस 2m की जगह हम क्या रख सकते हैं, m रख सकते हैं क्योंकि उसने क्या रखा है किसी भी पूर्णांक m के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3m प्लस के 1, जहां m बराबर कितना रखा है आपने, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस के 2q। अब हमारे 2 केस हो गए। अब हम क्या करेंगे, x बराबर कितना लेंगे 3q प्लस के 2, तो इस वाले को हम यहां पर कर देते हैं। तो लिख सकते हैं x बराबर 3q प्लस के 2 लेने पर, जब x बराबर 3q प्लस के 2 लेंगे तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या का वर्ग करना पड़ेगा। तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस के 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आपको a प्लस b का होल स्क्वायर खोलना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर खोलोगे a स्क्वायर अर्थात 3q का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस के 2ab 2 इंटू a की जगह 3q इंटू b की जगह 2 प्लस के b स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6q और 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12q प्लस 2 का वर्ग कितना होता है 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12q प्लस 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस के 1, क्योंकि 3 प्लस के 1 आपका कितना होता है 4 ही होता है। अब इनमें देखना कितना कॉमन ले रहा है आपका 3, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 4q प्लस और जब 3 में से 3 कॉमन ले लेंगे तो प्लस 1 और फिर आपका कितना है प्लस के 1। जब हम देखेंगे हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं m रख सकते हैं, तो यानी एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस के 1। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि q का मान कोई भी लेने पर आपका क्या आएगा पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। और जब पूर्णांक आएगा तो किसी भी पूर्णांक के लिए हम क्या रख सकते हैं m रख सकते हैं, इसलिए इसकी जगह हमने क्या रख दिया m। यहाँ पर लिखना चाहो जहां इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं m, तो m बराबर कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस के 4q और प्लस के 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के 1 का रूप का होता है। तो जैसे हम फर्स्ट केस लेंगे तो कितना आया 3m, सेकेंड केस लिया तो कितना आया 3m प्लस 1, थर्ड केस लिया तो हमारा कितना आया 3m प्लस के 1। तो यानी हमें यही सिद्ध करना था। तो हम लिख सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यानी सबसे जो हमें लास्ट में लिखना है, तो सबसे पहले इसे ही हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर नीचे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये नोट करना है, उसके बाद ये नोट करना है, और फिर सबसे लास्ट में ये वाली लाइन लिखनी है। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, इसके बाद हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।